नमोऽस्या सव सिद्धाणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वसायाणं नमो लोये सब साउणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, श्रुत संवेगी 108 श्री आदित्य सागर जी मुनिराज की, जय बोले आचार्य संघ की, जय बोले मुनि संघ की। भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। कि जीव विपरीत परिस्थितियों में बिखर जाता है, इसलिए निखर नहीं पाता है। जीवन का हर वक्त कैसे जीना चाहिए, आज अपन इसको समझेंगे। आपके जीवन में जब जब प्रबंधन आता है, जब जब मैनेजमेंट आता है, तब तब जीवन में सुख की वृद्धि होती है, शांति की वृद्धि होती है। और जब जब मैनेजमेंट जाता है ना, सुख शांति भी चली जाती है। इसलिए आध्यात्मिक प्रबंधन अंदर की शांति के लिए और व्यवहारिक प्रबंधन बाहर की शांति के लिए, दोनों चीजों को समझना। एक होता है बाहर का, एक होता है अंदर का मैनेजमेंट। गाड़ी में साइलेंसर का लगाने का क्या काम होता है, बताएगा आप में से कोई? गाड़ी में साइलेंसर का काम क्या है? नाम है उसका, वही काम है। क्या काम है? साइलेंसर। वो जो धुआं बाहर निकल रहा है उसको बिना साउंड के, कम साउंड के कैसे बाहर निकाले, ये इसका काम। किसका काम? साइलेंसर का। ऐसी मैनेजमेंट का काम है, आपकी लाइफ के मैनेजमेंट का भी काम है। और वो लाइफ का मैनेजमेंट का काम है अंदर को, जो अंदर की व्यथा है उसको बाहर साइलेंटली निकालना। इसका नाम मैनेजमेंट है। जो लोग संसार में हैं सभी परेशान हैं। कोई समझदार है सभा में तो व्यवस्थित कर दें। जो लोग संसार में हैं सब परेशान हैं। एक भी ऐसा नहीं जिसके पास कोई परेशानी ना हो। किसी के पास नहीं हो तो बताए, हाथ उठाए कि हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं। और अगर नहीं है तो फिर यहां हो क्यों? एक दादाजी से मैंने पूछा एक जगह, दादाजी आप सुखी कि हम सुखी? बोले हम सुखी। तो मैंने कहा फिर यहां दुखी होने क्यों आए हो? आगे बेटा बैठा था, कहता बोले बहुत परेशान करते हैं आप तो ले जाओ। विषय की गंभीरता में आना। आध्यात्मिक प्रबंधन कह रहा है जीवन की हर वक्त हर परिस्थिति को उत्सव मान करके आनंद लो, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती जाएंगी। दिन हो, वक्त हो, परिस्थितियां हो, हर समय एक सी कहां रहती हैं? क्या हर वक्त आपके मन का ही वक्त रहता है? सबसे एक बात पूछ रहा हूं, बताना। हर वक्त हर परिस्थिति हर समय आपके अनुरूप चलता है क्या? बैठे रहो अभी आप, थोड़ी देर बाद सबके ऊपर धूप आएगी। जो धूप में है वो छांव में जाएंगे और छांव वाले धूप में आ जाएंगे। दिन बदलेगा, लेकिन उन परिस्थितियों को, उस वक्त को, उस समय को स्वीकारना सीखे, उसको भी उत्सव माने। देखो आप, एक उत्सव अंदर चल रहा है, एक उत्सव बाहर चल रहा है। और कोटा में तो सिर्फ और सिर्फ अभी
उत्सव चल रहे हैं, आखिरी के 5 ओवर चल रहे हैं। उत्सव चल रहा है, उत्सव। और ये उत्सव वही मना पाएगा जो परिस्थितियों को नहीं देख करके मनस्थिति को देखेगा। जो व्यक्ति परिस्थिति में जिएगा वो कभी उत्सव नहीं मना पाएगा। मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, स्वादिष्ट भोजन बनाते कितनी माताओं से बनता है? एक ने हाथ नहीं उठाया भैया। आप लोग स्वादिष्ट भोजन बना लेते हो ईमानदारी से? कितने लोगों को विश्वास है कि हम स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं? ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, सभा में झूठ नहीं बोलना। अच्छा चलो, आप इस तरफ वाले सच बता पाएंगे क्या? बोले महाराज आप 3-4 दिन बाद जाने वाले हो, हमें तो यहीं रहना है, और कार्यक्रम में तो कोई दिक्कत नहीं, मम्मा में आप चले जाओगे फिर क्या होगा, साथ में ही चलना पड़ेगा। प्रतिदिन माँ भोजन बनाती है, सुंदर भोजन बनाती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है, लेकिन देखो उसको समस्या मान करके कर रहे हो कि उसको उत्सव मान करके कर रहे हो। गुरुजी नगर में आए और जब चौका लगाया जाए तो बड़ा उत्सव होता है। एक महाराज आ रहे हैं और थालियों में थाली, थालियों में थाली। समझना, महाराज आए हैं, आपने चौका शुद्ध भोजन खुद के लिए बनाया और आहार कराया उत्सव मान करके। ऐसे ही परिवार का भी जब आप क्रिया करो, भोजन बनाओ, उसको उत्सव मानना, ये समस्या नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। कुबेर महाराज, आप गए कुबेर कि बचे हो? नहीं, जब तक दूसरा पंचकणक नहीं होगा रिद्धि सिद्धि, तब तक तुम ही कुबेर रहोगे। एक तीर्थंकर का जब तक शासन चलता है तब दूसरे तीर्थंकर जन्म भी ले लें, जब तक उनकी वाणी नहीं गिरती तब तक शासन उन्हीं का चलता है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म भगवान पारसनाथ स्वामी के शासन में हुआ था। भगवान पारसनाथ स्वामी का जन्म भगवान नेमिनाथ के शासन में हुआ था। इसमें क्या दिक्कत है? जब तक, कहाँ है काजू भी है क्या? जब तक दूसरा सौदरबिंद नहीं बन रहा है तब तक तो सौदरबिंद वही है। अब देखो मां, कर्तव्य मान के कि समस्या मान के? आप लोग यहां आए हो, समस्या है कि कर्तव्य है? अच्छा, आए हो कि आना पड़ा है? देखो मैं बड़ा विषय गंभीर कह रहा हूं क्योंकि उत्सव की बात चल रही है, हर काम को उत्सव मानना है। अब यार वो बुलाया है तो यार जाना तो पड़ेगा। नहीं, आप लोग आए हो कि आना पड़ा है? मैं जा रहा हूं कि जाना पड़ रहा है? ये तो तुम कह रहे हो। शब्दों में अंतर है, कहीं ना कहीं भावों में भी अंतर है। मां, अपना घर छोड़ करके ससुराल आए हो कि आना पड़ा है? अगर आए हो तो यहां उत्सव से रह पाओगे, और आना पड़ा है तो ससुराल दुख का कारण बन जाएगा। आए हो कि आना पड़ा है? सुन रहे हो कि सुनना पड़ रहा है? देख रहे हो कि देखना पड़ रहा है? आप लोग मंदिर जाते हो कि जाना पड़ता है? पक्का? यहां आए हो कि आना पड़ा है? विषय को गंभीरता समझना। आज आपकी बहुत सारी गुत्थी सुलझ सकती है। मंदिर भगवान के पास जाते हो कि जाना पड़ता है? स्वाध्याय कोई हम प्रवचन कर रहे हैं तो सुनना है कि सुनना पड़ रहा है? अंतर है। अगर आप उसको सुनना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, मंदिर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब एक ही है, अभी तुमने कार्य को उत्सव नहीं माना है। और उत्सव नहीं माना है इसलिए कार्य की वो आनंद भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नगर में महाराज, एक नगर की घटना सुनाता हूं। उनके नगर का नियम था कि 60, 70, 80 घर थे कि जब भी कोई महाराज आएंगे इसी क्रम से चौका लगेगा। तो चातुर्मास के बाद बिहार हुआ तो 10-15 दिन
क्या वहाँ चौका लगा तो शुरू के 15 लोग निपट गए। अब बाद वाले जब मैं पहुंचा तो उनका नंबर था। अच्छा, हर नगर में कोई ना कोई तो चेला रहता ही है। मैंने पूछा तेरे यहाँ? बोले हमारा नंबर ही नहीं है। मैंने बाकी बोले उसका नंबर है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। अब क्या होगा? चौका तो लगेगा, गुरुओं को निरंतर आहार भी कराएगा, लेकिन उत्सव नहीं था, इसलिए आनंद नहीं था। हर कार्य को उत्सव मान करके करो, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। मेरे कोटा जाने के बाद माना कि आपका मन हो गया कि चलो यार गुरु जी के पास चलना है, और टिकट नहीं मिल रही, और लंबा रास्ता है, गाड़ी से जा नहीं सकते, और ट्रेन में जाओगे तो खड़े खड़े जाना है। अगर आपने ये मान लिया चलो गुरु जी के पास जा रहे हैं तो तुम्हारा वक्त जल्दी कटेगा, और तुमने अगर उसको समस्या मान ली तो वक्त नहीं कटेगा। एक बात और पूछता हूँ, आगे चलेंगे। जितने एक सी ड्रेस वाले हम सबसे पूछ रहे हैं, ससुराल में शादी हो साले की और ननिहाल में शादी हो मामे की, किसके यहाँ जाओगे? बोलो, मामा के लड़के की शादी में जाओगे कि साले की शादी में जाओगे? अरे आप लोग तो वही बोलोगे जो हम, ईमानदारी से बोलो, आप लोग कहाँ जाओगे? साले की में जाना पड़ेगा, और मामा के लड़के की शादी में। और अगर नहीं गए, जिंदगी भर मरते दम तक सुनाएंगी, तुम नहीं गए थे तो हम भी नहीं जाएंगे। वहां मैनेजमेंट करना चाहिए। भैया को बोलना अपने या पिताजी को बोलना, आप वहां देख लो, यहां देख ले रहे, मैनेजमेंट। जैसे मैंने सुना था ना, एक पति चाय बना रहा था, दोस्त ने फोन किया, क्या कर रहे हो? बोले सर चाय बना रहा हूं। बोले चाय पत्नी क्या करी? बोले एक्चुअली क्या उसको मेरे हाथ की पसंद है ना। मतलब मैनेजमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट, हर काम को उत्सव मानो। ढोलक बजाने वाले आए, अगर वो सोचेगा कि यार समस्या है, बजाओ यार, जगह जाना है, उसको उत्सव मानेगा, बहुत आनंद आएगा। पंचकणक में देखना, चाहे फोटो खींचने वाला हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे पात्र हो, चाहे नाटक वाले हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे प्रतिष्ठाचार्य हो, चाहे पात्र हो, सबने उसको उत्सव माना, इसीलिए आनंद आया। जो भोजनशाला में थे उनने भी उत्सव माना, तो व्यवस्था में रहे। जो आवास की व्यवस्था में, तो उन्होंने भी उत्सव माना, तो वो व्यवस्था उत्सव। आज आप यहां भगवान पारसनाथ स्वामी की चरण निश्रा में हो, इसको उत्सव मानो, क्योंकि ये अपने आप में निलय का मंदिर एक अतिशय ही है। मैं क्यों कह रहा हूं? दीपावली में कभी कोई कारीगर काम नहीं करते, भाटे वाले जाते क्या? और उस कारीगर ने 7 दिन में भगवान की प्रतिमा क्या सुंदर बना के दी। भगवान पारसनाथ कह रहे हैं, अगर पारसनाथ बनना है तो जोर थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। और वैसे भी भगवान पारसनाथ तो सांवलिए ही अच्छे लगते हैं। वो जो छवि बसी हुई है, यद्यपि कोई और रंग भी हो, लाल भी हो, सफेद भी हो, तो कोई बाधा नहीं है, सांवलिया का आनंद ही कुछ और है। चिंतन करें, आपका जीवन आपको क्यों मिला है? कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, कि उत्सव के लिए? आज अभी बच्चों से बात करता हूं, जितने बच्चे बैठे हाथ उठाना जरा। आपकी इच्छा है कि चलो आज चौका लगाते हैं, और मां कह रही है कि बर्तन वाली बाई नहीं आएगी, क्या करोगे? क्या बोलोगे? मां आप तो लगाओ, मैं मान जाऊंगा, गुरुजी आ रहे हैं। देखो तुमने उस काम को भी उत्सव मान लिया है। जीवन आपको उत्सव के लिए मिला है, और आप समस्याओं में उलझे हो, काम में उलझे हो। अप्रमित सागर जी, मनुष्य से अच्छे तो पशु पक्षी हैं, अब बुरा नहीं मानना। वो अपने जीवन का हर वक्त उत्सव मनाते हैं, और आप, अरे यार ऑफिस जा रहा हूं यार, दुकान जा रहा हूं यार, अरे यार उनकी शादी है, अरे यार। ये शब्द कह रहा है कि तुमने समस्या मान ली, उत्सव नहीं है।
अभी कल मुझसे कोई कह रहा था, महाराज जी अब आप जाते जाते बिहार के पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, अभी निलय, बोरखेड़ा, फिर माइलस्टोन, फिर आर के पुरम, फिर रिद्धि सिद्धि। मैंने कहा भैया मैं उसको उत्सव मान रहा हूं तो मैं आनंद में हूं, तुम उसको समस्या मानोगे तो आनंद भंग हो जाएगा। उत्सव, जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक क्रिया को उत्सव मानना। चिंतन की धारा को गहराई में प्रवेश करो, जीवन मिला क्यों है। मां आप लोग बताओ कि जीवन क्यों मिला है? रोटी बनाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जीवन क्यों मिला है? आप लोग बताओ क्यों जीवन क्यों मिला है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए? कमाओ तुम, चाबी किसी और के पास रहे। दीपावली में आप लोगों में से कितने लोगों ने कपड़े खरीदे नए? महेंद्र भैया कपड़े खरीदे थे नए? कितने लोगों ने नए कपड़े खरीदे यहां पुरुष वर्ग में? हाथ उठाओ। अच्छा, कितने लोगों ने नए कपड़े दिलवाए? अब हाथ उठाओ। नहीं दिलाया? समझ गए? कमाओ तुम और मौज करे कोई और। जीवन इसीलिए नहीं मिला, जीवन आपको आपका आपके लिए मिला है। हर काम को उत्सव मानो। सुबह सुबह ठंडी का मौसम आ रहा है, ठंडी के मौसम में भगवान को भी लोग कहते हैं महाराज भगवान थोड़ा लेट उठना, आप भी हम भी लेट आएंगे। मंदिर में अभिषेक का टाइम बढ़ाओ, यद्यपि रात्रि की अपेक्षा से ठीक है। अब मंदिर में ठंडी बढ़ गई है भैया, गर्मी में जल्दी कर लो। व्यक्ति ने धर्म को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अगर जिस दिन धर्म के हिसाब से एडजस्ट हो जाओगे, धर्म करना नहीं पड़ेगा, धर्म होगा। पहले का वक्त था सुबह 5 बजे महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव, मंदिर में सुबह 5 बजे जगह नहीं मिलती थी। कितने लोगों ने दिन देखे हैं? सुबह 5 बजे भगवान के द्वारे पैर रखने जगह नहीं मिलती थी। अब व्यवहार खत्म हो गए हैं, त्योहार भी खत्म हो गए। क्योंकि अब भैया अब तो दीपावली, चलो यार अब पूजा कराओ यार। अरे यार ये मतलब समस्या है। इसलिए अपर में जी हर कार्य को उत्सव माने। ग्रंथों का प्रकाशन हो, उसका संपादन करना हो तो उत्सव, ग्रंथों का लेखन करना हो तो उत्सव। मैं तो कई बार सोचता हूं भगवान ये आहार की झंझट और छूट जाए, कम से कम 3-4 घंटे बचेंगे हमारे। 10 बजे जैसे प्रवचन छूटे तो 12 बजे लौटो। अब वो तो गाय जैसा सिस्टम है, जहां बंद गए तो बंद गए, पता थोड़ा ना कहां ले जा रहे हैं। अब 12 बजे लौटो, फिर भक्ति पढ़ो, फिर अपना अरे प्रवचन खत्म हुए, अपने फिर से लेखन चालू, सामायिक चालू, ध्यान चालू, बड़ा आनंद। क्या बताएं, करना पड़ता है। आहार, मैं आपको हृदय से कह रहा हूं, आहार करना पड़ता है, बड़ा बोझ है। भगवान से मैं तो प्रार्थना करता हूं, भगवान पंचगण का कोई फल हो तो एक ही फल मिले, शरीर के आत्मा का बल ऐसा प्रकट हो जाए, आहार ना हो, दिन भर स्वाध्याय और ध्यान हो। छोटा बनना पड़ता है, जब आहार पे जाते हैं तो हमको भी छोटा बनना पड़ता है। दे दो, और देने वाला ऊपर से, लेने वाला नीचे से। नहीं होता? जो 23 घंटे बांटता हो, 1 घंटे लेने उसको भी जाना पड़ता है। सबके दिन एक से नहीं होते, लेकिन मैं उस क्रिया को भी उत्सव मानता हूं। ठीक है, आचार्य लिखते हैं कि तुम लोग पुण्य मनाओ श्रावकों से कि मुनियों को आहार क्षुधा सताती है तो वो आहार लेने आते, तुम्हारी भी निर्जरा हो जाती है। ये पुण्य मनाओ कि वो थकते हैं तो तुमको वैयावृत्ति करने का मौका मिलता है, वो विहार करते तुमको कमंडल पकड़ने का मौका मिलता है। इसको उत्सव मानो। देखो संजय भी अब चलती बिरिया है, वो आने वाली है। कौन कौन? अब बिहार की बेला आने वाली है, निश्चित है। आज तारीख कितनी हो गई? आज का दिन हटा दो, अब तो समाप्त, दिन चालू ही हो गया, खत्म होने वाला। 4 दिन बचे हैं। अब वो 4 दिन में कितना समेट सकते हो आप, समेटना। लोकेश समेट लो,
वक्त है, अभी भी वक्त है, समेट लो। अपने हर कार्य को उत्सव मान करके प्रारंभ कर दो। हर परिस्थिति को उत्सव मानो। आप दृश्य दिखाता हूं मैं आपको, एक देखो, राम और सीता का वनवास हुआ कि नहीं? राम ने उसको उत्सव माना, इसलिए खुश थे। गए थे और जाना तो राम को था ना, क्योंकि राज्य भरत को दिलाना था। फिर भी राम ने उसको उत्सव माना। लक्ष्मण साथ में क्यों लिए? लक्ष्मण ने भी उसको उत्सव माना, समस्या नहीं मानी। जब हनुमान को भेजा गया दूत बन के, कहां? लंका, तब हनुमान ने उसको समस्या नहीं मानी, हनुमान ने उसको उत्सव माना। चलो, मुझे अपने प्रभु का कुछ काम करने मिला है। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सीता ने भी उसको उत्सव माना कि मैं आज अपने आप को साबित करने जा रही हूं कि मैं सती हूं। रोई नहीं, सीता ने भी उसको उत्सव माना। भगवान महावीर स्वामी हो या गौतम स्वामी हो, उन्होंने आत्मा के ध्यान को उत्सव माना, इसलिए तो मोक्ष ले गए। आप लोग उत्सव मानते हो क्या? नहीं मानते हो। आप लोग उत्सव नहीं मानते इसलिए दुखी हो। विमल जी देखो, ईमानदारी से बोलो, अध्यक्ष बनना मतलब समस्या का काम है। ईमानदारी से कह रहा हूं, अब बनना तो पड़ेगा, व्यवस्था तो कोई ना कोई संभालेगा ही संभालेगा। राजू भैया, बड़ी समस्या का काम है। पत्नी पूछती, घर आते ही नहीं, दिखते ही नहीं है, फिर हमको कहना पड़ता 4 महीने गुरु जी के पास, बाकी फिर तुम्हारे पास। समझो, लेकिन उसको भी उत्सव मानो। दुकान में ग्राहक नहीं आए तो समस्या, और ग्राहक अगर ज्यादा आ जाए तो समस्या। अपर में सागर जी कहीं आप जाओ, अपन कहीं चलो चौका नहीं लगे, बड़ी समस्या। कैसे लोग चौका नहीं लगाते? और कहीं 10, 12, 15 लग जाए तो समस्या। अब कहां जाना है? अगर आपने इसको समस्या माना है तो समस्या, आप इसको कर्तव्य मानोगे तो उत्सव है। इसलिए कह रहा हूं, हर काम को उत्सव मानो। मैं तो हर काम को उत्सव मानता हूं, हर परिस्थिति को उत्सव मानो। अगर कोई प्रशंसा कर दे तो उसको उत्सव मानना, कोई निंदा कर दे तो उसको उत्सव मानना, तो भी उसको उत्सव मानना। महाराज जी उत्सव, हाँ देखो भैया, गुलाब के फूल चाहते हो तो कांटे जरूर मिलेंगे। घबराओगे कांटों से तो गुलाब की खुशबू कभी नहीं ले पाओगे। जब कोई प्रशंसा करे तो उसको उत्सव मानना, जब कोई निंदा करे तो उत्सव मानना। जब व्यापार करो लाभ हो जाए तो उसको उत्सव मानना, और अलाभ हो जाए तो भी उत्सव मानना। चलो, हम बड़े नुकसान से बच गए। कठिन है कहना, सरल है। कठिन है, अंदर से जब वो लहरें आती है ना, तब खुद को संभालना बड़ा कठिन है। परिस्थिति आएंगी अप्रमेय सागर जी, आएंगी, लेकिन उत्सव मानना पड़ेगा। हम लोग बेंगलोर में थे, मैं आपको अपना बता रहा हूं। जब हम लोग बेंगलोर में थे, सागर जी, हम दोनों थे, जेके जैन साहब, हमारे पास संघ में रहे हो चाहे यहाँ रहे हो, कहीं भी रहे हो, 50-100 लोग से कम तो पास में कभी रहे नहीं। अब लेकिन वहां जब हम गए तो टोटल दिन भर के मिला के 6 लोग आते थे, वही 6 लोग आते थे, वही 6 लोग आते थे टोटल। भैया वृत्ति में शिफ्ट लगती थी कि आज तुम चले आना, यार मैं नहीं जा पाऊंगा। 2 लोग आते थे, उनकी करने का हमारी करने। मतलब सुबह हमारा आहार हो गया, अब रात को भैया वृत्ति में व्यक्ति दिखेगा हमको। सुबह जंगल कराने 2 लोग आते थे, वो गए, आहार में 4 लोगों ने आहार कराया, वो गए। अब हमको शाम को कब रात को पब्लिक का चेहरा देखने मिलेगा, वो भी 2 लोग आएंगे। जो चौकीदार था वो लाइट चालू कर देता, उसको टाइम बता दिया, भाई तू इतने बजे लाइट चालू कर देना। लेकिन हम लोग दुखी नहीं हुए। मैंने उस वक्त को उत्सव माना कि वक्त मुझे खुद के लिए मिला है। हमने वहां भी ग्रंथ लेके, खाली बैठे तो क्या करना है? ये तो मैदान मिले तो बाउंड्री के बाहर बॉल जाए, या मैं क्या प्रैक्टिस कर रहे हो,
बढ़िया उसका उत्सव के साथ प्रैक्टिस करो। बोलो सहज सागर जी, याद आ गया? क्या दिन थे, अच्छे दिन थे। अनुभव मिलता है, अनुभव मिलता है। इसलिए अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, उसको उत्सव मान के चलना। अगर कोई रोग भी हो जाए तो घबराना नहीं मां। आप सबसे बात कह रहा हूं, छोटा मोटा कोई फोड़ा फुंसी रोग हो जाए, घुटना दर्द, कमर दर्द, ये झाड़ा और वो झाड़ा, झाड़ने से ठीक होते तो फिर विज्ञान क्या करता। एक बाबा जी थे, वो कोरोना का झाड़ा लगाते थे, 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा, 15-20 लोगों का लगाया, बाबा ही झड़ गए। 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा, अरे बाबा जी झड़ गए। अरे भैया इन सब चीजों से बचो। हाँ, प्रभु की आराधना से उपशम होता है, कर्मों का उपशम होता है, लेकिन साता वेदनी कर्म का उदय है तो, असाता वेदनी कर्म का उदय है, तुम कितनी कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता। सिद्ध चक्र विधान किया मैना सुंदरी ने, पहले दिन ठीक नहीं हुए श्रीपाल। गंध तक तो वही था, सिद्ध भगवान भी वही थे, वक्त लगा कि नहीं, लेकिन उसने उसको अपने उस विवाह को भी मैना सुंदरी ने समस्या नहीं, उत्सव माना कि जो मेरे नसीब में वो मुझे मिलेगा। जय हो पराजय हो, उत्सव लेके चलना। एक बात बताता हूं, यदि कर्तव्य मान के चलोगे हर जगह तो उत्सव 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 रहेगा। राजू भैया बिहार में चलोगे फिर यहां कौन संभालेगा पीछे से, हैं? देखो मैं एक बात बताऊं आपको, गुरुदेव नगर में आते सभी कहते हैं जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और गए चल गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव। कुछ बिरले होते हैं ऐसे उंगली करके कहते हैं कि रह गए गुरुदेव, रह गए गुरुदेव। और वही बिहार में दिखेंगे आपको, मुझे पता है, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ लाइफ में। ये जो पब्लिक है इसको मैं अपना नहीं मानता, ये पुण्य की है। बिहार में तो मैं यही मानता हूँ कि हम 4 ही रहेंगे, इसके अलावा जो भाग्य है वो आएगा। आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव से मिले थे जयपुर में 2012 में, बापू नगर में। हम लोग बैठ के सुन रहे थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी। बोले आचार्य जी से कि आप तो सब जगह जाते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये बताओ आपका कौन है? तो आचार्य जी बोले जितने शिष्य बचे हैं, जब तक इनकी श्रद्धा जय ही हमारे हैं, क्योंकि बिहार में तो हम ही लोग रहते हैं। सेवा वही करता है बिहार में जो गुरु भक्ति को उत्सव मानता है। इसलिए लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल रहना, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं लाइफ में दीपक, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जाते हैं, मुझे पता है जब परिवार के लोग तुम्हारे पास साल में 2-4 दिन आते हैं जिनने तुमको जन्म दिया है, तो जो तुझे साथ में रुके कितने दिन रहेंगे? ये नदी बहती है, कोई और मार्ग मिलेगा, कभी पूरब की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी दक्षिण की ओर बहती मिलेगी। कोई ना कोई झरना मिलेगा, कोई ना कोई सारथी भी मिलेगा। आप अगर अपनी क्रियाओं को कर्तव्य मानोगे तो मानव, वरना दानव। आज कितने लोगों ने अभिषेक किया है? यहां तो ठीक है, नॉर्मली आज कितने लोगों ने अभिषेक किया है नॉर्मल डेज में? अच्छा, रोज कितने लोग अभिषेक करते हैं प्रतिदिन? इसका मतलब अभी आपने अपने षट आवश्यक को उत्सव नहीं माना है। कोई बोलेगा महाराज जी पंचखेड़ा के बैठे थे, थक गए हैं। भोजन करते करते कभी नहीं थकते, भोजन करते करते कभी नहीं थकते। आपकी दुकान का पूरा माल बिक जाए, 24 घंटे नोट गिनना पड़े, वहीं चाय पी लोगे लेकिन नोट पूरे गिनते रहो, वहां तब नहीं थकता कोई। वहां बाजार में जाओ खरीदी करने, बिल्कुल नहीं थकोगे। और किसी ने बोल दिया रोटी बना, हम थक गए हैं। आपने जिस जिस क्रिया को उत्सव माना उसका आनंद आएगा। सभी बच्चों से कहना है बेटा, चाहे यहाँ की वेदी प्रतिष्ठा हो, चाहे बोरखेड़ा की हो, चाहे माइलस्टोन की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, आर के पुरम की हो, प्रत्येक कार्यक्रम को उत्सव मानोगे तो सहभागिता रहेगी, वरना बोझ लगेगा, वरना बोझ लगेगा। व्यापार करो तो उत्सव, पढ़ाई करो तो उत्सव। पढ़ाई कितने बच्चों को अच्छी नहीं लगती? ईमानदारी से हाथ उठाना। स्कूल की पढ़ाई कितने लोगों को अच्छी नहीं लगी? नहीं लगती।
कोई बात नहीं, उसको भी उत्सव मानो। आप उसको नॉलेज की चीजें मानो तो याद होगा। बच्चों से कहता हूं, क्या करते बच्चे, क्या करते, ये पढ़ना है, ये पढ़ना, पढ़ रहा है, नहीं नहीं उसको पढ़ो। कॉमिक्स पढ़ते कि नहीं? पहले वो कॉमिक्स चलती थी चाचा चौधरी, देखिए आप लोगों ने, वो 1 रुपए में किराए पे लाते थे 2 दिन के लिए, पूरा घर पढ़ता था क्रम क्रम से, याद है? तो उसको पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता था, उत्सव मानते थे। और वो 5 बजते ही जैसे वो गोले वाले की आवाज आई गर्मी छुट्टी में, बर्फ का गोला, अरे फिर देखो छज्जे से कूद जाए, क्योंकि आप उसको उत्सव मान, पढ़ाई भी करो तो उत्सव मान के, व्यापार करो उत्सव मान के, नौकरी पे भी जाओ तो उत्सव मान करके, और गुरु की सेवा करो तो उसको उत्सव मान के। बिना उत्सव के तुम्हारी सारी क्रियाएं निष्फल हैं। अब करना क्या है? अप्रमित सागर जी अब बताओ करना क्या है? काम नहीं बदलना, सोच बदलना है। आंखें नहीं बदलना, चश्मा बदलना है। लक्ष्य नहीं बदलना, योजनाएं बदलनी है। रोहित, हम इसी लाइन पर जीते हैं। क्या करना है? काम नहीं बदलना। क्या बदलना है अप्रमित सागर जी? सोच बदलना है। सोच बदलना है। अगर कोई आपको किसी काम के लिए ठोक रहा है तो देखो कि तुम्हारी उसमें वो कमी है कि नहीं। काम मत बदलो, सोच बदलो ना। आप लोग सोच नहीं बदलते हो, सो काम समस्या बन जाता है। सहज सागर जी, फिर व्यक्ति दुखी होता है, निराश, उदास, हताश। उत्सव मानो। देखो हमारे सहज सागर जी, उनको जब बोलो उपास, हाँ उत्सव उत्सव। जब तक आपके पास उत्साह है तब तक आपको उत्सव लग रहा है। उत्साह भंग हुआ, उत्सव खत्म हुआ। उत्साह भंग हुआ, उत्सव खत्म हुआ। इसलिए जो भी करो उसको उत्सव मानो। कहां है काजू भैया? बुलाओ भैया, अब उनका रोल है। अब बुलाओ भैया, उनका रोल है। अब बोलना भैया आप अपने निर्देश में बढ़िया एक समिति बनाओ, और मंदिर जो है समाज को बोलो तुम संभालो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कहाँ है? बुला लाओ कल सरवण, तो भी हमारे बिना कुछ होगा ही नहीं। कोई हमसे पूछ रहा था पंचकर्म, महाराज जी भगवान का जन्म कब होगा? हमने कहा जब हम स्टेज पे जाएंगे तब। दीक्षा कब होगी? जब हम स्टेज पे जाएंगे तब। बोले केवल ज्ञान जब हम स्टेज पे जाएंगे। मोक्ष कब होगा? जब हम स्टेज पे जाएंगे तब। इतना सुंदर मंदिर, लेकिन एक बात मानना पड़ेगी, हमें लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी फिनिशिंग हो जाएगी। ये उत्सव मान के किया है तो काम जल्दी हो गया। कहाँ है सौधर्मेंद्र जी? कहाँ है आपकी सहेली? प्रदीप भैया को और बुला लो। सुनो सौधर्मेंद्र जी, हाँ बस अब सुनो। मंदिर सज चुका है, पुजारी भी आ चुके हैं, श्रद्धा भी जग चुकी है। अब आप अपने निर्देश में बढ़िया एक समिति बनाओ जिसमें कोई लफड़ा झपड़ा नहीं हो। जो लोग प्रतिदिन सेवा करने वाले हों, एक अच्छी समिति बनाओ। और फिर हाँ, तीनों पी और पारसनाथ, अच्छी समिति बना करके मंदिर जो है, अब भाई समाज को कि भैया अब से तुम्हारा हमारा समस्या नहीं है, हमारा कर्तव्य था, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया, अब तुम संभालो। प्रदीप भैया ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मंदिर अब किसका है? समाज का। ताली तो बजाओ तुम लोग, कैसे हो? अब मेंटेन कौन करेगा? समिति बना करके, समिति पूरा मंदिर मेंटेन करे। आपका निर्देश रखना ताकि व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहें, लेकिन अब मंदिर समाज का, अपन निर्विकल्प। और अब आप ये बताओ, आप अभी से करने आओगे कि नहीं? अब आपका नंबर है। हाँ, अब आएंगे आएंगे मतलब? हाँ बहुत बढ़िया, पार्टनर अच्छा मिला है। क्या बोल रहा है? रोज आएंगे। इनको सब्जी सब्जी खिलाओ, रोटी मत खिलाओ।
वो कह रहे दर्शन तो रोज कर लेंगे महाराज जी। माँ अपना अपना देखो, आप तो रोज पूजा करते हो ना, बस अब आपका संबंध हटा, अभी 14 दिन से बात होगी। कितने दिन अभिषेक करने आओगे? महीने में? ताली तो बजाओ तुम लोग यार, पक्का? ठीक, 15 दिन। पापड़ी वाल जी, अब देखो ऐसा है कि अब कद्दू कटा है तो सब में बटेगा भैया। मंदिर इतना सुंदर, भगवान इतने सुंदर, तो भक्ति भी तो सुंदर होना चाहिए। हाँ, बाबूजी कह रहे प्रदीप की तरफ से मैं 1 महीना करूंगा। अपनी अपनी इच्छा से नियम लेना, स्वेच्छा से, जबरदस्ती नियम दिए जाते नहीं, लिए जाते हैं। अब अभी मंदिर समाज को सौंपो, अब इसको उत्सव मानो कि धन्य हो हमारी पर्याय, हमने भगवान स्थापित किए। अब जो निलय के लोग हैं उनसे कह रहा हूं, अब आप लोग पीछे मत हटना, ये बताना कि भगवान हमारे पारसनाथ निलय में विराजमान है। ठीक है? पक्का? ठीक, बढ़िया समिति बना के, और जो भी आपके मंदिर के नियम हो, बायलॉज हो, वो अपने बना करके, कब अभिषेक होगा, कितने बजे होगा, कैसी क्या प्रक्रिया, कब गेट खुलेगा, कब बंद होगा, सारी व्यवस्थाएं आप लोग व्यवस्थित करना, मेरा आशीर्वाद है। बनाया आपने, संभालना आपको, हमको क्या सूर्य मंत्र दे गया अपन तो। साधु महाराज किसके? खाया पिया किसके? हाँ देखो बढ़िया, कितने अच्छे से पड़गान करते हो महाराज जी, कितने अच्छे से बैठ रहे थे, आधा घंटा 1 घंटा आहार हो गया, फिर उसके बाद आप कहते माए 2 मिनट, हाँ 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 हाँ, फ्री। साधु महाराज किसके? सूर्य मंत्र दिया और किसके? अब मंदिर की व्यवस्थाएं आपकी, जैसी आपको व्यवस्था संभालना। लेकिन एक बात कहता हूं सभी श्रावकों से और आप व्यवस्थापकों से, घर जितना सुंदर हो मंदिर उससे सुंदर रखना। मंदिर घर से सुंदर होना चाहिए, क्योंकि मंदिर की चौखट बताती है कि श्रावक के अंदर कितनी श्रद्धा है। देखो आप तो रिद्धि सिद्धि में रिद्धि सिद्धि बरस रही है, वहां की व्यवस्था भी व्यवस्थित रखना भैया। स्फटिक रत्न बड़ा कमजोर होता है, नाजुक होता है, कीमती होता है। सभी अभिषेक जो आपकी पद्धति वो आप अपनी करना, कोई महाराज आ जाए बात अलग है, बाकी पूर्णिमा की पूर्णिमा स्फटिक की मूर्ति का अभिषेक करना, भगवान के कल्याणक के दिन करना। और कोई महाराज माता जी आ जाए, कोई नियम नहीं, जब वो बोले तब अभिषेक दिखाना। साधुओं के लिए कोई नियम नहीं होता, ठीक है? और जल्दी से जो बची चांदी की वेदी पूरी करो, और ऐसी बनाना कि हाड़ौती में लोग बोले कि हाँ कोटा का नाम चला है। लेकिन बोझ नहीं मानना, इसको उत्सव मानना, इसको उत्सव मानना। ये मत सोचना अरे यार अब कॉलोनी कहां से बनाई, मंदिर की घोषणा कर दी। कहां है प्रदीप भैया? पीछे नहीं जाओ, तुम आगे आओ। तुमको अभिषेक के नियम कितने दिन का ले रहे बताओ, तुम भूले नहीं है? 5 दिन। इधर तो देखो, वाह देख रहे, ऐसा देख रहे हो टिकट नहीं हो और टीसी निकल रहा हो। बोलो भैया 2 दिन, कितने दिन? संडे के संडे उत्सव, तो दिन तो बताओ। बोलो प्रदीप भैया करना चाहिए कि नहीं? देखो दोस्ती है आप लोगों की, एकदम एका है, एका रहना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जो दोस्त का नियम वही अपना नियम, ऐसा होना चाहिए। अपनी स्वेच्छा से आप नियम लेकर के, क्योंकि अपन ने भगवान अकेले नहीं रखे, अपन ने श्रद्धा भी लगाई है, अपन ने पैसा अकेला नहीं दिया, अपन ने अपनी चेतना भी लगाई है। और मुख्य कर्तव्य अपना यही है, भगवान की सेवा, गुरुओं की सेवा, ये आपका पहला कर्तव्य, फर्स्ट ड्यूटी, ये पहला कर्तव्य है। क्योंकि अगर आपने भगवान की सेवा की है तो आपकी सेवा होगी, और अपन ने भगवान की सेवा नहीं की, सेवा नहीं मिलेगा। दे पपड़िया सो, अभी आपको दीपावली मालूम चल गया होगा, जिन जिन ने सोन पपड़ी के डिब्बे दिए उनको सोन पपड़ी के ही मिले, और जिनने रसगुल्ले के डिब्बे दिए उनको रसगुल्ले के मिले। और एक अपने डिब्बे के पीछे नाम लिख देना, एक चिन्ह बना देना, देखना 2, 4, 6 महीने बाद घूम के आ जाएगा। दे पपड़िया सो ले पपड़िया। आध्यात्मिक प्रबंधन कह रहा है आपका वक्त हो गया भैया, समय बहुत हो गया, सामायिक में विलंब हो जाएगा। राम ने अपनी हर परिस्थिति को उत्सव माना, ऐसे ही आप अपनी हर परिस्थिति को उत्सव मानो।
हर परिस्थिति को उत्सव मानो। यही सोचना मेरी पर्याय बड़ी धन्य है, मुझे ये मौका मिला है। अगर गुरु ने किसी काम के लिए आपको चुना है तो ये सोचना, चलो ये मत सोचना कि मुझसे क्यों कहा, ये सोचना कि मुझसे ही कहा है। हर काम को उत्सव मानो। अभी आपके रिद्धि सिद्धि में 20 तारीख को जिनवाणी मंदिर की स्थापना होगी। जितने बच्चे हैं पारस भैया, जितने बच्चों ने ग्रंथ रखे हैं, जिन जिन ने ताड़पत्र रखे हैं, सबको कहना है उत्सव मान करके उस दिन रहना। चलो आज हमारी पर्याय धन्य हो गई, हमने मंदिर में जिनवाणी रखी है, एक दिन हृदय में भी जिनवाणी स्थापित होगी। बोझ नहीं मानना वरना दुख होगा। माँ संतान को जन्म देते हो बोझ मानते हो क्या? तो वो पीड़ा भी सुखरूप होती है। और कहीं बोझ मान लो कहाँ से जन्म देना पड़ रहा है, तो वो बोझ होगा, अप्रीति होगी, दुख होगा। अपने हर काम को उत्सव माने। मंदिर बनाया है कि बनाना पड़ा है? बस तो वो उत्सव है, तो वो उत्सव। माँ की मेरा कहना है जितनी कॉलोनी बनाओ सब में एक मंदिर बनाओ। प्लॉट बिके इसलिए नहीं, जितनी अधिक जिन शासन की प्रभावना हो उतना श्रेष्ठ है। नहीं, मैं अपनी भावना रख रहा हूं, उसमें क्या है। एक राजा हुआ, राजा संप्रति अशोक की पीढ़ी में, उन्होंने 1.25 लाख जैन मंदिर बनवाए थे। कहां? भारत की भूमि में 1.25 लाख जैन मंदिर। इतने भारत में अभी आज है नहीं, अकेले राजा ने। अरे लोग इतना पैसे करेंगे क्या, मेरे को नहीं चाहिए। आप जाना तुम्हारा काम जाना, मैंने अभी तक नहीं बोला, आगे क्या बोलूंगा। लेकिन अपनी संपत्ति का ऐसा उपयोग करना जैसा सोनी जी ने अजमेर की नसिया में किया है। उन्होंने अपने उत्सव, अपने आनंद के लिए नसिया जी बनाई थी, दिखाने के लिए नहीं बनाई। ब्रह्म सागर जी 1000 किलो सोने की नसिया, 1000 किलो, लगभग इतनी तो है ना, 1000 किलो। आप कोई बोले चोरी हो जाएगी, अरे भैया उल्टा सोचोगे तो उल्टा ही होगा। गाड़ी लोगे तो ट्रक में घुस जाएगी, खाना खाऊंगा नहीं पचेगा। सो उल्टा सोचो तो उल्टा ही होगा, सीधा सोचो। ये सोचो हमने भगवान की स्थापना की है, हम भी एक दिन भगवान बनेंगे। बाकी एक कमी है मनोज भाई आपके हाड़ौती में, आपके हाड़ौती में एक बहुत बड़ा नंदीश्वर नहीं है। अब हाड़ौती कितनी कहलाती मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतने यहाँ पर हूँ, बहुत लंबे समय से हूँ। आपके हाड़ौती में एक बहुत अच्छा बड़ा नंदीश्वर दीप होना चाहिए। चाहे व्यक्तिगत बनाया जाए, चाहे सामाजिक बनाया जाए। गुरुधाम में, हाँ ये ठीक है आशीर्वाद। ऐसा नंदीश्वर दीप बनाओ कि लोग बोले हाँ नंदीश्वर दीप ऐसे ही होता है। अभी एक भक्त आया था इंदौर से, क्या कह रहा था परमेश सागर जी? हैं? हैं? वो हमसे बोल के गया कि मैं अकेला स्फटिक का नंदीश्वर दीप बनवाना चाहता हूँ, स्फटिक का। मैंने पूछा क्यों? बोले आपके आशीर्वाद से काम हो गया। मैंने कहा, बोले अब बनाएंगे तो इंदौर में ही बनाएंगे, सुंदरतम। मैं आपसे कह रहा हूं जब भी मंदिर बनाओ तो भगवान सभी जगह हैं, उसमें भगवान के साथ साथ अपनी श्रद्धा भी स्थापित करना, तो जीवन उत्सव है। समस्या नहीं, कर्तव्य, कर्तव्य नहीं आनंद, आनंद नहीं उत्सव, ऐसा मान के चलना। जैसे आज सभी का सामूहिक है, मम्मम है, सुनने में तो आया बड़ा गजब का बना है प्रदीप भैया। सबका सामूहिक भोजन है, वात्सल्य भोजन है। ऐसी समाज की एकता, वात्सल्य बना रहे। साधु का भी यही कर्तव्य, समाज का भी यही कर्तव्य, एक होकर के रहें। बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि क्षत्रियों का शिकार कोई और कर जाए। आपको एक बन के रहना है। जैसे आंगन भरा है ऐसे ही ये आंगन हमेशा भरा रहे, गुरुओं की सेवा होती रहे, प्रभु की आराधना होती रहे। चांदी का रथ बन जाएगा, बन जाएगा, वो भी बन जाएगा धीरे धीरे, करवा दें। अब समझो करो, सब्जी भरे पेट में कैसे खिलाएंगे? धीरे धीरे कुछ अगली बार के लिए भी तो रखो। बाकी मेरा विश्वास है कि चांदी का रथ कोटा में एक ही व्यक्ति बनाएगा और एक ही व्यक्ति बना के भेंट करेगा। बस कुछ दिन और रुक जाओ। हो सकता है कि हमारे रहते रहते घोषणा, हो सकता है हमारे जाने के बाद घोषणा हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक ही व्यक्ति बनवाएगा। और वो सभा में बैठा है, सुन भी रहा है। मेरा कहना है कि भाई बनवाना तो, लेकिन सभी मंदिर के लिए रखना। ऐसा चिंतन करो, विशुद्धि जारी है वरना
भगवान महावीर स्वामी